बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। फ़क़द अख़ज़ना फ़ी दर्स, इससे पहले दर्स में आपके सामने बात चल रही थी आयत नंबर 21 के बारे में, और इस आयत के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने जिक्र की गई थी। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम वो बातें जो है आपके सामने और जो है पेश करेंगे और आयत की मुकम्मल तफसीर इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में आपके सामने पेश की जाएंगी। तो ये आयत नंबर 21 है, आयत नंबर 31 है, आयत नंबर 31 है, उसके बारे में बात आपके सामने जो है चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तकअ व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना व क़ालत उख़रुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्न व क़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जब अजीज़े मिस्र की बीवी ने वहाँ की औरतों की ग़ीबत, और वो औरतें जो अजीज़े मिस्र की बीवी के बारे में तबसरे कर रही थीं, जो उनकी तरफ से बातें हो रही थीं, ये बातें जब सुनी तो इसने अरसलत इलैहिन्ना, उनके लिए दावतनामा भेज दिया, उनको बुलाया। इनविटेशन कार्ड आज की ज़बान में कह लीजिए कि उन सब को जो है बुलावा भेजा, बुलाया और उनके लिए एक मजलिस तैयार की। वअअतदत लहुन्ना मुत्तका, पहले मैंने बताया था पिछले हफ्ते आपके सामने कि मुत्तका से मुराद एक मजलिस है, बैठने की जगह जहाँ पे टेक लगाने की सहूलतें हों। और ये उस ज़माने में ज़मीनी नशिस्तें होती थीं, यानी ज़मीन पर फर्श पर जो है कुछ बिछा करके उसमें गाँव तकिए वगैरह लगा दिए जाते थे, जिस पर टेक लगा करके लोग बैठते थे। और आज भी इस तरह की मजलिसें मुख्तलिफ जगहों पर उसका रिवाज है। शक्लें बदली होगी, तरक्की याफ्ता शक्लें आज होंगी, लेकिन आज भी इस तरह की चीज़ें लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ पे मुत्तकअन को मतकन, यानी ये भी एक क़िरात है, उसके लिहाज से ये माना किया है कि ये एक तरह का फल है जिसे खाया जाता है। ये असल में खाने के बारे में कहा गया है कि उसने उनके लिए खाना तैयार किया, खाने की मजलिस लगाई, और ये एक तरह का फल था। उत्रुज्जा का लफ्ज़ बाज़ रिवायतों में, बाज़ तफसीरों में आया हुआ है। उत्रुज्जा एक तरह का फल होता है, और उसी को काटने के लिए उसने छुरी भी हर एक को दे दिया था कि वो काट करके ये फल खाएंगे। तो ये माना भी किया है। बहरहाल ये अलग से उसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कहा जाए कि वअअतदत लहुन्ना मुत्तका, कि उनके लिए बैठने और खाने का इंतज़ाम किया। ज़ाहिर-सी बात है कि उनको बुलावा भेजा है, दावत दी है, तो उनके बैठने और खाने-पीने का सारा नज़्म रहेगा। ये नज़्म जो है उसने किया, और हर एक के हाथ में छुरी भी दे दिया। वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना, और उन औरतों में से हर एक के हाथ में छुरी दे दिया। ये छुरी, ये नाइफ, ये चाकू किस चीज़ के लिए था? या तो फल काट करके खाएं, जो फ्रूट उनको दिए जाएंगे वो काट करके खाएं, या गोश्त जो है काट करके खाएं। ये इससे ये बात समझ में आती है कि उस ज़माना भी जो मिस्र की बादशाहत का, फ़िरौन की बादशाहत का ज़माना था मिस्र में, वो भी बहुत ही, कह लीजिए उस ज़माने में वो भी कल्चर्ड लोग थे। यानी पूरे तरीके से
बड़े मुहज़्ज़ब किस्म के लोग थे। आज की ज़बान में कहें तो बड़े मुहज़्ज़ब किस्म के लोग थे, बड़े कल्चर्ड किस्म के लोग थे, जो कि हर चीज़ बड़े जो है शान के साथ खाते-पीते इस्तेमाल करते थे। तो आज छुरी और चाकू का रिवाज आप देखते हैं कि बड़े घरों में आप जाएँ या बड़े होटलों में जाएँ तो हाथ से खाने के बजाय छुरी और चाकू आज बहुत आम बात है कि जो है कि वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इस बात की अलामत समझा जाता है कि बड़े ही मुसक़्क़फ़ किस्म के लोग हैं, बड़े कल्चर्ड किस्म के लोग हैं, जो हाथ नहीं बल्कि चाकू और छुरी से खाना खाते हैं, तो उसी से काट करके वो खाएँगे। तो ये छुरी उनको इसीलिए दी ताकि वो लोग इसके ज़रिए से गोश्त वगैरह जो उन्हें मिल रहा है वो काट करके खाएँ या फल काट करके खाएँ, जो भी शक्ल है। हमें इसकी तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है। असल जो मसला है वो कहीं नज़रों से ओझल हो जाता है जब हम इस तरह की बेकार की तफ़सीलात में पड़ जाते हैं, अगरचे कि ये सब बातें तफ़सीर की किताबों में ज़िक्र की गई हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इनको ज़िक्र करने की, इन तफ़ासिल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको इस तरह के डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। इन औरतों की तादाद कितनी थी, ये भी जो है तफ़सीर की किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि बाज़ मुफ़स्सिरीन ने 40 की तादाद लिखी है उनकी, कि 40 औरतें थीं। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। कुरान ने सिर्फ वही हिस्सा बयान किया है जिसमें हमारे लिए नसीहत और इबरत के पहलू हैं। तो हम कुरान के इस बयान को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं और खामखा इस तरह की तफसीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कितनी तादाद थी, क्या हुआ, कैसे क्या किया। वो बड़ी तफसीलात आप पढ़ेंगे तफसीर की किताबों में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल बात यहाँ तक पहुँची थी कि उसने उनके लिए बैठने के लिए और खाने-पीने के लिए इंतज़ाम कर रखा था, जो दावत का एक हिस्सा था, और हर एक के हाथ में छुरी भी दे रखी थी। अब ये फल काटने के लिए या जो भी खाना गोश्त वग़ैरह दिया जा रहा है, वो काट-काट करके खाने के लिए, जो भी शक्ल रही हो। ये जो है, हमें इससे फ़िलहाल कोई सरोकार नहीं है। बस ये बात है कि उनके हाथ में छुरी थी, और ये छुरी उनके खाने यानी जो उनको खाना पेश किया गया था, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में हो, गोश्त की शक्ल में हो, जो भी खाना उनके लिए पेश किया गया था, उसे उसके लिए छुरी की ज़रूरत थी, तो उनके हाथों में छुरी भी रखी गई। तो ये तो मकसद यही था। ये आम तरीके से दावतों में उस ज़माने में ये चीज़ जो है आम रही होगी, तभी ये चीज़ की गई। अगर कोई चीज़ ऐसी की जाती है जो आम तरीके से जनरली नहीं पाई जाती है वो चीज़, यानी यूजुअली वो चीज़ नहीं रहती है, तो सामने वाला किसी तरह के शुबे में हो सकता है कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं किया गया, या ऐसा तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, ऐसा यहाँ क्यों किया जा रहा है आज? तो तरीक़ा वही था जो उस ज़माने में राइज था, दावत दी गई, उनके लिए खाने की चीज़ें पेश की गई, और जो है ये भी छुरी वग़ैरह रखना उस मौके पर और छुरी से काट करके खाना, ये उनकी तहज़ीब का हिस्सा रहा होगा। तो उनके सामने ये सारी चीज़ें पेश की गई। उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ से आज जो है ख़ास तरीके से आपके सामने बात आनी है। वक़ालत उख़रुज अलैहिन्ना वक़ालतिख़रुज अलैहिन्ना, मिला के पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ेंगे। वक़ालतिख़रुज अलैहिन्ना, और कहा यूसुफ से कि इनकी तरफ निकल करके आओ। कहा यूसुफ से, क्या कहा यूसुफ से? कि इनके सामने चले आओ, इनकी तरफ आ जाओ। अब ये क्या शक्ल थी, यहाँ पर कहा गया है कि लाज़मी तौर पर आप यही कहेंगे कि इस कहानी का कुछ हिस्सा यहाँ पर हज़फ कर दिया गया है। यानी हर एक के हाथ में छुरी दे दिया, और खाने के लिए, उनके बैठने के लिए सब जो है जगहें तैयार थी, वो आई, बैठी, और उनके हाथों में छुरी भी है और बैठ के खा रही हैं।
ہاتھ میں پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، چھری بھی ہے، اور کاٹنا ہے، کاٹ کر کے کھانا ہے، یہ ہے شکل جو ہے کاٹ کر کے کھانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کھانا شروع کیا، پھل کاٹ کر کے کھانا شروع کیا۔ جب یہ اپنے اس کھانے میں مشغول ہوئی تو عزیز مصر کی بیوی نے پہلے سے طے کر رکھا ہے یوسف علیہ السلام کو وہاں اس موقع پر بلانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کیا کہا، قالت اخرج علیہن، اخرج علیہن۔ یہاں یہ عربی زبان کا اسلوب یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخرج، عربی زبان میں جب خرج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو خرج کے بعد من حرف جر استعمال کیا جاتا ہے۔ خرج منہ، خرج من البیت، خرج من السوق، خرج من المسجد، خرج من المسجد، تو اس طرح سے جو ہے خرج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی خرج سے یہ اخرج ہے فعل و امر، اخرج۔ لیکن یہاں پر خرج کے بعد علیہن آیا ہوا ہے، علیہن، یہ ہے سوچنے کی بات، علیہن یعنی علی استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر من نہیں استعمال کیا گیا ہے، خرج من نہیں کہا گیا، خرج علی کہا گیا ہے، اور یہ سوچنے کا پہلو ہے کہ خرج کے ساتھ علی کیوں کہا گیا۔ ہمارے بعض بھائی اور بعض بہنیں اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور بہت ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ، تو اس کے لحاظ سے کیا پڑھیں گے، بتاؤں آپ کو کیا پڑھیں گے، وقالت، اور اس نے کہا، اخرج، نکلو، یہی تو معنی ہوگا اخرج کا، اخرج کا معنی کیا ہوتا ہے، نکلو، علیہن ان پر، جبکہ یہاں اخرج کا معنی نکلنے کا نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے، یہ اعلیٰ سے پتا چلتا ہے عربی زبان میں کہ یہ اعلیٰ جو ہے خرجہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ دخل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دخل فی، دخل اعلیٰ، دخل فی البیت کہہ سکتے ہیں آپ، دخل فی البیت گھر میں داخل ہوا، دخل علیہ کسی شخص کے پاس گئے تو کہا جاتا ہے دخل علیہ، عربی زبان میں وہاں اعلیٰ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کے استعمال ہیں، یہ جو حروف جر پریپوزیشن کہلاتے ہیں نا، وہ اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں اخرج جو ہے ادخل کے معنی میں ہے، اور ہم کو پتہ کیسے چلتا ہے، اس اعلیٰ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اعلیٰ یہ دخل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اخرج ادخل کے معنی میں ہے۔ اور کہا اس خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے، کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس سے گزرو، ان کے سامنے چلے آؤ، ان کے سامنے جاؤ، اخرج علیہن، علیہن، ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے کی بات کہی، ان کے پاس آنے کی بات کہی، تاکہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ سکیں۔ بعض جو ہے مفسرین نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نے ایک خادم کو پہلے کہہ رکھا تھا کہ میں جب اشارہ کروں گی، میں کہوں گی یہ بات، تو تم یوسف کو بلا کر کے لانا۔ اور بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں مفسرین، مجھے بڑی بہت تعجب ہوتا ہے جب میں یہ تفسیر کتابوں میں پڑھتا رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے بھی وہ بات ذکر کروں، بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے مفسرین نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کام میں لگایا گیا تھا، تو جہاں وہ اپنی آستین چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھ جو ہے یہاں تک کھلا ہوا، اپنے نیچے کا جو تہبند لنگی جو بھی ہے اس کو اوپر جو ہے کھینچے ہوئے، کیونکہ جس کام میں وہ لگے ہوئے تھے اس کام میں ان کے لیے ضروری ہے کہ نیچے سے بھی اپنے کپڑے کو سمیٹیں، اوپر سے بھی اپنے کپڑے کو سمیٹیں، ہاتھ کو بھی کھلا چھوڑیں اور اپنی ٹانگ بھی جو ہے کھلی چھوڑیں، اور اس حالت میں ان کو آنے کے لیے کہا گیا۔
इस कैफियत में आने के लिए कहा गया। लेकिन जो कुरान की आयतें हैं वो इसकी तायीद नहीं करती है। क्या कहा है? बस इतना है कुरान के अंदर कि उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, क़ालत उख़रुज अलैहिन्ना, जाओ इनके पास, दाखिल हो जाओ इनके पास। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यहाँ पर भी वो सेंटेंस हज़फ कर दिया गया है, जुमला हज़फ कर दिया गया है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। जब कहा तो वो आए। अब आने के बाद जैसे ही दाखिल हुए वहां पर, और जैसे ही इन औरतों की निगाहें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ती हैं, तो ये क्या होता है उसका जिक्र किया गया। फिर फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब उन्होंने देखा, इन औरतों ने जब देखा यूसुफ को, तो क्या हुआ? अकबरनहु, उसे ने तो बहुत बड़ा जाना, बहुत बड़ा जाना। अकबर न हो, ये जो है कबीर आप जानते हैं बड़े के मन, उसी से है ये अकबर न हो, बहुत बड़ा जाना। अज़म न हो, अरे ये देख करके जो बिल्कुल दहशत में रह जाए, कुछ समझ में ना आए। एक ऐसा हुस्न जो चांद भी जिसके सामने शर्मा जाए, और जो पूरी दुनिया का आधा हुस्न आंखों के सामने आ जाए, कि जहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर जाए वहां रोशनी बिखेरते हुए चले जाए, ऐसा हुस्न उनकी आंखों के सामने आया। तो क्या हुआ? अकबर न हो, उन्होंने उसे बहुत बड़ा जाना। और क्या हुआ? वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथ काट लिए। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथ काट लिए। हाथों में छुरियां थीं, फल काटने के लिए ये छुरियां थीं, लेकिन ये हाथ, ये छुरियां कब हाथों पर चल गई इसका उन्हें अंदाजा नहीं हुआ। ये है वक़त्तअना अयदियहुन्ना। यहाँ चंद बातें हैं जो काबिले गौर हैं, काबिले लिहाज हैं, और हमें उन बातों पे गौर करना चाहिए। हमने बार बार आपके सामने जिक्र किया सूरह यूसुफ की इस तफसीर में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था। ये सही मुस्लिम की एक रिवायत में मौजूद है। तो सही हदीस है वो कि उनको आधा हुस्न दिया गया था। तो आधा हुस्न पूरी दुनिया में, और उसी हुस्न का एक नतीजा ये है कि हम अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे हसीन मनाजिर देख लेते हैं कि आंखें वहां से हटती नहीं हैं। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख करके कैसे कोई मबहूत न रह जाए, और कैसे कोई मदहोश न हो जाए, ये इन औरतों का मामला हुआ। और ये अजीज़े मिस्र की बीवी की चाल थी कि जरा इन औरतों की जबान पे अगर हमको ताला लगाना है, तो हम अपनी जबान से उनको मना कर दे तो ये ताला नहीं लग पाएगा। हम कहें भाई तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों क्यों कहती हो, तुम लोग ऐसा मुझे बुरा भला क्यों कहती हो। अगर अजीज मिस्र की बीवी हर एक की खबर लेना शुरू करे और हर एक को बुला करके इस तरह से डांटना शुरू करे, तो ये मसले का हल नहीं था, क्योंकि इससे जबानों पर ताले नहीं लगाए जा सकते थे। तो अजीज मिस्र की बीवी ने, जो खुद भी बड़ी जो है ज़हीन खातून थी, जिसका अंदाजा इससे हो रहा है, और इससे पहले भी हमने जिक्र किया था आपके सामने कि किस तरह से उसने अपनी इमोशन पर जो है काबू रखा था। जब दोनों जब जब अजीज मिस्र आ गया और दरवाजा जो है खोल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और पीछे से ये उन्हें पकड़े हुए थी, तो ये जो कैफियत थी, इस हालत में पहुंचे, तो किस तरह से उसने अपनी जबान पर काबू रखते हुए, अपने हवास पर काबू रखते हुए अपनी जो है सफाई पेश की थी। वो सब चीजें क्या बता रही है कि औरत वाकई जो है बड़ी इंटेलिजेंट थी और बड़ी होशियार किस्म की ये खातून थी।
उसने मिस्र की उन औरतों पर की जबान पर ताला लगाने का तरीका ये सोचा कि हम इनके सामने ऐसी चीज पेश कर दें कि दोबारा इनकी जबान हमारे ताल्लुक से न खुले, और हमारी गीबत और हमारी पीठ पीछे बुराई जो इनका तरीका हो चुका है, इनका वतीरा बन चुका है, इसको ये छोड़ दे। उसके लिए उसने ये किया। तो क्या किया था देखिए, जैसे कहा कि आ जाओ यूसुफ, कहा जैसे यूसुफ से कि जाओ उनके पास, दाखिल हो जाओ। और जब इन औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा, रअई ना हो, देखा, अकबर ना हो, उन्हें बहुत अजीम जाना, और हुस्ने यूसुफ की उस जलवे को देख करके उनकी जलालत शान का, उनकी अजमत का एतराफ भी किया, और उनके हुस्न का एतराफ भी रहा कि इतना इतना जो है मर्दाना हुस्न, इतनी वजाहत, ये न पहले कभी सुना न कभी देखा। आज इस पर निगाह पड़ी है। ये कैफियत उनकी हो गई थी, और ऐसी कैफियत हो गई थी कि हाथों में जो छुरियां थी, वो छुरियां बजाय फल पर चलने के हाथों पे उंगलियों पर चली, लेकिन उनका उन्हें एहसास भी नहीं रहा। तो क्या कहा, उखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु, जब उन औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्हें बहुत बड़ा जाना, बहुत अजीम जाना, उनकी अजमत शान का और उनके बेपनाह हुस्न का एतराफ किया। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और अपने हाथों को काट लिया, अपने हाथों को काट लिया। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से यहाँ दो बातें हैं जो हम आपसे जिक्र करेंगे और आप उस पर गौर कीजिए। पहला है वक़त्तअना अयदियहुम, अरबी ज़बान में क़त्तअ कहते हैं किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी बड़ा मुबालगा होता है इसमें काटने में। तो अरबी में वैसे क़त्अ के माने भी अरबी ज़बान में काटने ही के होते हैं। क़त्अ, कट जो इंग्लिश में आप कहते हैं ना, तो क़त्अ अरबी में कहा जाता है उसको। और क़त्अ यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये बाबे तफ़ईल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मुबालगा, बहुत ज्यादा काटा। तो हम इसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया, बोटी बोटी जो है काट दिया। क़त्तअना अयदियहुन्ना, अब यहाँ जाहिर सी बात है कि वो माना मुराद नहीं है। क़त्तअना में मुबालगा का ये माना मुराद नहीं है। ये क़त्तअना कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? ये इस लिहाज से कहा गया है कि इन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, अपने हाथ काट लिए। इतना काटा, किस हद तक कटा, इसका कहीं भी कुरान में जिक्र नहीं है। लेकिन जो ये ताकीद है इसके अंदर, मुबालगा का माना यहाँ नहीं है, ताकीद है क़त्तअना अयदियहुन्ना में। ये कुरान की एजाज का एक हिस्सा है कि कुरान में किस तरीके से इस चीज को बयान किया गया। और ये सारी औरतों के ताल्लुक से बात है, किसी एक औरत को सामने रख करके नहीं कहा गया है, इसीलिए जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया क़त्तअना, और अयदियहुन्ना भी जमा का सेगा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो ये जो था मामला ऐसा था कि सारी औरतों ने एक ही जगह कहीं काटा हो, ऐसा नहीं है। तो हर औरत के जो कटने काटने का मसला था, अपने हाथ को काटने का मसला था, तो हाथ के अलग अलग हिस्से पर, अलग अलग जगह पर जो है वो जो है उनके हाथ कटे। ये हर एक का अलग अलग मामला हुआ। तो उन सब को सामने रख करके ये बात कही गई है, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, जमा भी इस्तेमाल किया गया और क़त्तअ कहा गया है। कोई थोड़ा सा किसी एक जगह पर कटा हो, या एक ही जगह पर सबका काटा गया हो, तो एक अलग चीज होती है ये। और एक ये है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है अंदाज से उनके हाथ कटे, जो कि उस वक्त की जो सिचुएशन है
उस सिचुएशन के लिहाज से यही चीज हो सकती थी कि वो काटने के लिए, चाहे गोश्त हो, चाहे फल हो, फ्रूट हो, उसको काटने के लिए उन्होंने चाकू जो इस्तेमाल किया, तो ये चाकू उनकी उंगलियों पर, उनके हाथों पर चले और उन्हें उसका एहसास नहीं हुआ। बाद मुफस्सिरीन यहाँ पर भी इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि पूरी उंगली ही काट लिया, निकल गई, इतना जो है काट दिया कि वो क्या है, उंगली ही निकल गई चाकू से। हाथ का काटा तो हाथ ही निकल गया और उनको इतना पता ही नहीं चला ना। ये कुछ ज्यादा हो गया, कहते हैं इट्स टू मच, ये जरा तफसीर में कुछ ज्यादा ही हो गया कि अब इस हद तक बाद मुफस्सिरीन ने इसको पहुंचा दिया कि उसमें से 8-10 औरतों के बारे में कह दिया, ये भी लिख दिया है कि वो जो है वहीं मर भी गई, वहीं वो मर भी गई, उनका काम तमाम हो गया। वो काट लिया अपने आप को और उनको होश ही नहीं रहा, खून बहता गया और वहीं वो दम तोड़ दी। तो ये सब कुछ ज्यादा हो गया। कुरान में न कहीं इसका जिक्र है, न इससे, न कुरान की इन इबारतों से ही, न कुरान के इन अल्फाज और इन जुमलों से उस कहीं भी ये बात समझ में तो नहीं आती। इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ क़त्ता का माना जर्राहा किया। जर्राहा का मतलब होता है इंजरी, जो है जख्मी कर दिया। उन्होंने अपने हाथ को जख्मी कर दिया, काट करके अलग अलग कर दिया वैसा कुछ नहीं, जख्मी कर दिया। अलग अलग करना तो फिर हड्डियां होंगी, वो हड्डियों तक कटना, सब होना, ये सब जो है, आप एक जानवर ज़बह करते हैं, जब काटने शुरू करते हैं ना गोश्त, तो अच्छा खासा टाइम लगता है, जो बहुत तेज छुरियां होती हैं, चाकू होते हैं। ये तो फल काटने के छुरी और चाकू, इसमें ये कि पूरा हाथ ही कट जाए और पता न लगे, ये जरा सोचने की बात है। तो कहा क़त्तअना अयदियहुन्ना, क़त्तअना अयदियहुन्ना। तो ये सारी औरतों को सामने रख करके बात कही गई है कि उन्होंने अपने अपने हाथ काट लिए। तो कहीं किसी ने किसी जगह पर, किसी के यहाँ हाथ जख्मी हुआ, किसी के यहाँ किसी और जगह पर, किसी के यहाँ किसी और जगह पर। तो इस तरह से उन औरतों के साथ ये मामला हुआ और उसकी मजमूई जो शक्ल थी उसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, तो कहा वक़त्तअना अयदियहुन्ना। दूसरी बात, ऐदियहुन्ना कहा गया। ऐदी अरबी जबान में कहते हैं ये पूरा जो हैंड जो कहते हैं ना इंग्लिश में, वो जो है यदुन कहते हैं। और जब बोला जाता है सिर्फ यद का लफ्ज, तो ज्यादातर यहाँ के लिए बोला जाता है, ये जो है हिस्सा, ये असल होता है। और पूरे जो है, ये पूरा हिस्सा भी जो है यद ही कहलाता है अरबी जबान में। तो यद का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया गया, तो क्या पूरा हाथ ही काट लिया गया था? जो होगा तो यही, जब कुछ काटेंगे आप तो कहाँ कटता है, उंगलियां जो है ना, ये उंगलियां या जो इसके पास का हिस्सा जो है यही कटती है। तो ऐदियहुन्ना ये असल में यहाँ पर अनामिलहुन्ना के माना में होता है। अनामिलहुन्ना, अनामिल कहते हैं ये जो उंगलियां हैं हमारी, ये उंगलियों के जो ये पोर होते हैं ना, इनको अनामिल कहा जाता है अरबी जबान में। अनामिल, ये अनामिल है, ये सब क्या है, असाबिया हैं, फिंगर्स जो आप कहते हैं जिसे। और इन फिंगर्स में भी ये जो अलग अलग तीन तीन हिस्से हैं, ये इनको अनामिल कहा जाता है अरबी जबान में। फलम्मा वक़त्तअना अयदियहुन्ना, तो क्या है ये, अनामिलहुन्ना। तो अरबी जबान में ये भी एक उस्लूब है पेश करने का, अरबिक लैंग्वेज का, कि छोटी सी चीज कहने के लिए वो पूरी जो पूरा जो उसके लिए मुकम्मल जो लफ्ज होता है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जो और कुल का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल करते हैं। यानी यद तो एक, ये पूरा हिस्सा यद कहलाता है, और ये उंगली जो है इस यद का एक छोटा सा हिस्सा है। उस उंगली को कहने के लिए यद का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया। उर्दू में भी आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनका हाथ जख्मी हो गया। हालांकि पूरा हाथ ही नहीं, हाथ का कोई हिस्सा जो है हो सकता है इंजर्ड हो, जख्मी हो। तो ये चीज जो है इस्तेमाल की जाती है, जबानों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, उन्होंने अपने हाथ जख्मी कर लिए, खून भी निकला होगा, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन इस हद तक भी नहीं है कि उंगलियां जो है
आपने जो है जगह से हट गई हो, निकल गई हो, कट गई हो और हाथ अलग हो गए हो, इतना भी कटने का मामला नहीं है ये, बस हाथ जख्मी हो गए। लेकिन उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में ऐसा खो गई हो कि उन्हें एहसास भी नहीं रहा कि ये छुरी फल के बजाय उनकी उंगलियों पर चल गई है। यही कुरान का बताना मकसूद है। और इसमें मकसद सिर्फ इतना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि इस हुस्न को देख करके कोई भी औरत दम बखुद रह सकती है, कोई भी औरत मबहूत हो सकती है और अपना होश खो सकती है, कि उसे ये होश न रह जाए कि मैं क्या काट रही हूँ, उसे अपनी तकलीफ का एहसास न रह जाए। इस हद तक किसी चीज में खो जाना, ये यकीनन जो है उस चीज की चाहत का बड़ा आला और बड़ा ऊंचा मकाम होता है। और ये मकाम था जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था, और देखने वालों की निगाहें उन्हें देख करके किस तरीके से मबहूत रह जाती थी, उसको बयान करने का ये अरबी में अंदाज था जिसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। बस इतनी सी बात है ये। और इसके जरिए से उस औरत ने ये साबित कर दिया कि आज इन औरतों के सामने साबित कर दिया, जबान से कुछ नहीं कहा, साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जिसकी एक झलक देख करके तुम अपना आप जो है खो दिया, तुमने, तुम्हें अपने आप में जो है तुम नहीं रही, तुम्हें अपने होश और ठिकाने में तुम नहीं रही हो और तुमने उंगलियां काट ली हैं, तो जरा बताओ कि मैं जो 24 घंटे उसके सामने रहती हूँ और जो मेरे सामने हर वक्त रहता है, तो मेरा हाल क्या होगा। तुमने जो मेरे बारे में ये बातें कही, अब जरा सोचो। अब खुद मुंह पर की जबान पे ताले लग जाएंगे, मुंह पे ताले लग जाएंगे कि नहीं नहीं, इसमें अजीज मिस्र की बीवी की कोई गलती नहीं है। असल में यूसुफ का हुस्न ही ऐसा है कि कोई भी औरत देखे तो अपने अपना दिल दे बैठे, और कोई भी औरत जो है उसकी तरफ माइल हो ही जाएगी। तो अजीज मिस्र की बीवी का माइल होना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम उसको इसको लेकर के मलामत करें, बुरा भला कहे। उसने इसके जरिए से उनकी जबानों पर ताले लगाए, ये उसकी चाल थी और ये उसका काम था। कितनी ज़हीन औरत रही होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने यह भी जिक्र किया है, फिर से मैं आता हूँ इसी आयत की तरफ। कहा फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब उन्होंने, उन औरतों ने उसको देखा, तो अकबरना, अकबरा का माना बाज मुफस्सिरीन ने यहाँ पर हैज के आने का किया है, कि जब इन औरतों ने यूसुफ को देखा तो इनके हैज का खून निकल आया। अकबर ना हो, हिदना का माना किया है कि ये हायदा हो गई, इनके हैज का खून निकल आया जब इन्होंने यूसुफ को देखा। ऐसा होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि जब सामने वाला कहीं बहुत ताकतवर होता है, उससे मुकाबला हो और जो है डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो उस ताकतवर आदमी के डराने धमकाने की वजह से सामने वाले का पेशाब निकल आता है। आदमी पेशाब कर देता है, गैर इख्तियारी तौर पर वो चीज निकल आती है। तो यूसुफ का हुस्न देख करके इन औरतों का मामला ऐसा हो गया कि उसमें वो ऐसा खो गई, यूसुफ के जो है हुस्न ने ऐसा जादू उनके ऊपर किया, ऐसा असर किया उनके ऊपर कि उनका हैज का खून निकल आया उस मौके पर। और क्या हुआ, वक़त्तअना अयदियहुम, और उन्होंने अपने हाथ काट लिए, उनको बिल्कुल होश नहीं रहा अपना, और उन्होंने फल काटने की जगह पर अपने हाथ काट लिए। वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, और उनकी जबान से निकला
قلنا انہوں نے کہا، یہ تو ان کی جو ہے فزیکل لینگویج تھی کہہ لیجیے ایک طرح سے، ہاتھوں کو کاٹ لیا اور جو ہے جو بھی چیز ہوئی ان کے ساتھ، اور ان کی زبان سے کیا نکلا اس وقت، الفاظ کیا نکلے زبان سے، وقلنا اور انہوں نے کہا، ہاشا للہ، پاک ہے اللہ کی ذات، ہاشا للہ، ہاشا للہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ انسان ہرگز نہیں ہے، ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، ما نفی کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا، وقلنا حاشا للہ، حاشا للہ، حاشا للہ، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، ان یہ جو ہے نفی کے لیے عربی میں، یہاں جو ہے نفی کے لیے ہے، یہ کنڈیشن بتانے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ ان کا معنی اگر جیسے ہوتا ہے، اگر اردو میں کہیں یا ایف انگلش میں کہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں ان اس معنی میں نہیں ہے، یہاں ان کس معنی میں ہے، ماں کے معنی میں، نفی کا معنی، ان ھذا ما ھذا، یہ نہیں ہے، الا ملک کریم، مگر ایک شریف فرشتہ، ایک بزرگ فرشتہ، الا ملک کریم۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، ہمارے بعض بھائی جنہوں نے تھوڑا بہت بلاغت پڑھ رکھا ہے ان سے یہ عرض کر دوں کہ یہاں دو جملے جو کہے گئے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ان دو جملوں، دو سینٹنس کے درمیان واو نہیں استعمال کیا گیا، اور یہ خوبی ہے، یہ بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ بیچ میں واو استعمال نہیں کیا گیا ہے، کیوں ایسا نہیں کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ دونوں کے درمیان کمال اتصال پایا جا رہا ہے، کمال اتصال یعنی یہ دو جملے معنی کے لحاظ سے اتنے قریب ہیں ایک دوسرے سے، جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان واو کو لا کر کے ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بارے میں کہا، واو اصل میں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، وصل اور فصل کہتے ہیں اسے، لیکن وہ واو جو عطف کے لیے ہوتا ہے تو عطف میں مغایرت کا معنی بھی ہوتا ہے، مغایرت کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا معنی، تو یہاں ویسا کچھ نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ جو کہا کہ یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا، اسی کا یہ بیان ہے، بھائی بشرا، یہ بشر نہیں ہے تو کیا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی شریف فرشتہ لگتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، تو بیچ میں اسی لیے واو استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہاں تین اہم باتیں ہیں اس ٹکڑے کے اندر، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تین باتیں آپ نوٹ کر لیجئے، تین اہم پوائنٹس ہیں یہ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مصر کے اندر یہ تصور تھا لوگوں کا، یہ تصور تھا کہ فرشتہ یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو بہت خوبصورت بھی اور بہت ہی نیک قسم کی مخلوق، یہ تصور ان کے ذہنوں میں تھا، یہ تخیل ان کے یہاں تھا، اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی بے پناہ خوبصورتی کو آنکھوں کے احالے میں لیا اور ان کی بے پناہ خوبصورتی کا مشاہدہ کیا تو فوری طور پر فرشتہ ذہن میں آیا کہ ان کو تشبیہ دینا ہے تو کس سے تشبیہ دینا ہے، فرشتے سے تشبیہ دینا۔ تو یہ جو سینٹنس ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ عربی زبان میں اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو ملک کریم اس سے تشبیہ دیا ہے، یہ تشبیہ ہے یہ، اور تشبیہ کیسی ہے، ایک چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو تشبیہ دیا گیا، وہ ایک ایسی چیز سے جو خیالوں میں تو ہے لیکن آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو یہ ایک حسی چیز کو ایک خیالی چیز سے
तशबीह दी गई, जिसका ख्याल तो है लेकिन हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है। फरिश्ते को उसकी हालत में कोई इंसान नहीं देख सकता है। वो आप जानते हैं, सिर्फ अंबिया किराम की बात थी कि वो देख सकते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा, वरना हम आम इंसान फरिश्तों को उनकी असली हालत में नहीं देख सकते। जब वो इंसानी शक्ल में आएंगे तभी हम उनको देख सकते हैं। कोई और शक्ल इख्तियार करके आएंगे तो हम उनको देख सकते हैं। तो जिसको देखा नहीं है वो ख्याल ही हो सकता है। तो एक चीज जो कि सामने मौजूद थी यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको तशबीह दिया एक ऐसी चीज से जो उनके यहाँ ख्यालों में रही होगी, और वो है कि फरिश्ते का वजूद। तो पहला मसला क्या मालूम होता है इससे, जो पहला पॉइंट जो हम आपके सामने जिक्र करना चाह रहे हैं, कि उस जमाने में भी इसका मतलब ये है कि जो ये क़िब्ती कौम थी उनके यहाँ फरिश्तों का तस्वुर मौजूद था, वो अकीदा जो है मौजूद था। वो ये समझते थे और ये जानते थे कि फरिश्ता मतलब ये होता है कि बहुत ही नेक और शरीफ और बहुत ही खूबसूरत। तो आज तक भी ये दुनिया में हर जबान के अंदर चीज पाई जाती है कि जब किसी अच्छी और खूबसूरत चीज और किसी की शराफत का कोई जो है मामला होता है, तो फरिश्ते से उसके जो है उसकी तुलना की जाती है, फरिश्ते से उसकी जो है मुशाबहत करार दी जाती है, और फरिश्ते से उसको तशबीह दिया जाता है। यही होता है। और जब किसी चीज की बदसूरती या उसके जो है बुरे होने का तस्वुर पेश करना होता है, उसको तशबीह देना होता है, तो शैतान से उसकी तशबीह दी जाती है। तो ये फरिश्ता और शैतान, ये इसका मामला है मेरे भाइयों। ये बात थी, ये पहला जो है मामला था, पहली बात थी जो हमने, जो पहला पॉइंट था जो हमने आपके सामने जिक्र कर दिया। दूसरी बात हमें ये मालूम होती, एक सवाल आता है, बाद मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है अपनी तफसीर की किताबों में, कि इन्होंने जो कहा मलकुन करीम, ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला ने उनकी बात नकल की है। तो मलकुन करीम जो कहा गया, फरिश्ता और उसके साथ करीम कहा गया, फरिश्ते वैसे भी कोई गुनाह नहीं करते, तो फरिश्ते के साथ करीम का लफ्ज़ ये क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसके लिहाज से बाद मुफस्सिरीन ने ये बात जिक्र की है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो जहां वो बेपनाह हुस्न के मालिक थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ये बेपनाह हुस्न दे रखा था, वहीं शराफत के पुतले भी थे। उनकी शराफत की मिसाल ये थी कि जब वो आए उस जगह पे जहां ये औरतें बैठी थीं, तो उनकी निगाह फर्श पर थी, उनकी निगाह औरतों की तरफ नहीं उठी। तो ये शराफत का पुतला, इतना हसीन और इतना शरीफ इंसान, उसके लिए कहा मा हादा इल्ला मलकुन करीम। वरना सिर्फ शक्ल देख लेने से वो आदमी शरीफ भी हो, ये कैसे पता चल सकता है। तो उनकी शराफत हुस्न के साथ साथ जो उनकी शराफत थी, उनकी ये शराफत उनकी निगाहों के नीचे होने ने जाहिर कर दिया था कि कहीं दिलों में लालच नहीं थी कि वो भी औरतों की तरफ देखना शुरू करें और देखें कि यहाँ तो बाजार हुस्न लगा हुआ है, और मिस्र की जो जो करीम जो औरतें हैं, खूबसूरत औरतें, उनका मजमा लगा हुआ है। आंखों को सेकने का एक अच्छा मौका है, क्यों ना इनको जो है इसी बहाने देख लिया जाए। लेकिन उनकी शराफत थी कि जब वो आए तो निगाहें बिल्कुल नीची रखे हुए थे और औरतों के ऊपर उन्होंने निगाह नहीं डाली। ये है मामला, ये दूसरा पॉइंट, इन हादा इल्ला मलकुन करीम। अब आखिरी बात कि ये इंसान नहीं हो सकता, मा हादा बशरा, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई शरीफ फरिश्ता लगता है। ये जो औरतों ने कहा, जो बात उनकी अल्लाह ताला ने नकल की है, तो ऐसा लगता है कि उस जमाने में भी ये चीज थी
کہ اگر کوئی انسانی جو صفات ہے اس سے جو ہے بڑھ کر کے ہو تو اس کی انسانیت کا انکار کرتے ہیں. یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، حالانکہ میں اس جو عربی زبان اچھی طرح جانتے ہوں کبھی اس طرح کی بات نہیں کہیں گے. میں خود بھی جو ہے آخر میں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ کہا کہ فرشتے نبی کو انسان نہ قرار دینا یہ پہلے بھی طریقہ رہا ہے، اور یہ قبطیوں کا طریقہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا، ان کے انسان ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. تو نبی کو انسان نہ ماننے کی بات یہ آج کی نہیں، یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. جو اس طرح کے بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے لکھ جاتے ہیں کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے کیونکہ نبی ہے، نورانی مخلوق ہوتے ہیں. یہ ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں. وہ فرشتہ نورانی مخلوق جو ہے یہ انسان نہیں ہے. تو آج اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق تھے، نور سے پیدا ہوئے تھے آپ، تو اس میں کیا غلط ہے؟ یہ تو پہلے بھی یہ چیزیں رہی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تو قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے، ان عورتوں کی زبانی یہ بات تو آئی ہے. یہ اس طرح کی بات جو حالانکہ یہ خالص بیان کرنے کا ایک انداز ہے. عربک لینگویج جو جانتا ہوگا وہ کبھی ایسی بات نہیں، یہ تو بیان کرنے کا ایک انداز ہے. ارے بھائی کہتے ہیں نا کبھی کبھی جو ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ تو انسان نہیں ہیں، آپ تو انسان نہیں ہیں، آپ کا شمار کہاں انسانوں. مطلب کیا ہوتا ہے وہ سلوک جو ہوتا ہے نا پیش کرنے کا، اس سے تک یعنی آپ ایک بہت بڑی ہستی ہے، بہت اونچا مقام ہے آپ کا، آپ کے اندر جو صفت ہے وہ عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں نا پروش اور جو ہے مہا پروش ہیں آپ، تو اس طرح سے جو مقصد یہاں یہ نہیں ہوتا ہے بیان کرنے میں کہ ان کے انسان ہونے کا انکار کیا جائے، اور یہ بھی مقصد نہیں تھا یہاں پر کہ ان کے فرشتہ ہونے کو ثابت کیا جائے، نہیں، بلکہ عربک لینگویج کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ ایک تشبیہ تھی کہ یہ تو ایک شریف فرشتہ ہے، ننھا فرشتہ ہے، معصوم فرشتہ ہے. یہ جو ہم اردو میں بیان کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک اسلوب ہے، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کو فرشتے سے تشبیہ دیا، ملک سے تشبیہ دیا ہے. جو لینگویج جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے انسان ہونے کا کہیں بھی اس میں انکار نہیں ہے. یہ تو بیان کا ایک انداز ہے کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان سے انسان کہا ہی نہیں جا سکتا. انسانوں میں ہوتے ہوئے انسانوں سے یہ بہت اعلیٰ اور اونچی چیز ہے. یہ تو یہ ہے بیان کرنے کا مقصد، یہ ہے پیش کرنے کا مقصد، اور یہ ہے لینگویج کا یعنی انداز جو ہے پیش کرنے کا انداز. اور ان کو تشبیہ دیا ہے فرشتے سے، وہ فرشتہ ہیں یہ نہیں کہا ہے. یہ ہوتا ہے جیسے کسی کو چاند کہا جاتا ہے، 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ عورت 14ویں کا چاند ہے، اس کو جو ہے انسان ہونا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے. نہیں نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن ایسا ہے جیسے وہ 14ویں کا چاند ہو، ایسا چمک رہا ہے اس کا حسن، ایسا دمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند دمکتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے. تو یہ زبان جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، زبان کو جو ہے اچھی طرح جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ بات تھی اس آیت کے تعلق سے، اور اس آیت کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی پر ہم چاہیں گے کہ اب وقت ہو گیا ہے تو آج کا یہ درس یہیں پر ختم کریں، اور ہمارا دوسرا درس جو کہ اسلامی تاریخ سے متعلق ہے وہ درس ہم آپ کے سامنے پیش کریں، جو بہت ہی نازک مرحلے میں ہے اس وقت. وہ درس بہت ہی اہم واقعات جو اسلامی تاریخ اور خلافت راشدہ کے دور میں پیش آئے، جہاں پہ ہمیں بہت احتیاط سے کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، اس مرحلے میں ہیں ہم.
ہم وہی درس آپ شروع کریں گے اس کے بعد۔ یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔